दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं अपने अक्टूबर माह का जो महत्वपूर्ण जो इंसिडेंट घटना के रूप में चुना गया है वो है बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। तो बक्सर का युद्ध क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले बात हम इसकी कर लेते हैं। तो आप देखते हो भारतीय इतिहास का जो हम एनालाइज करते हैं अच्छी तरह से, तो आप देखते हैं कि 3 युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है मध्यकाल के। उसमें सबसे पहला युद्ध है अपना तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन के सेकंड युद्ध में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हराकर यहाँ पे पहली बार मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद आप देखोगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम हुआ था 1526 में, जब कौन आया था, बाबर आया था। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। और उसी कड़ी में एक तीसरा युद्ध है मध्यकाल का, सबसे इम्पोर्टेंट जो युद्ध माना जाता है वो है बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में एक अंग्रेज सेनापति थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था, और जो मुग़ल बादशाह था शाह आलम सेकंड, इन तीनों की संयुक्त सेना को हराकर भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखती थी। अब आप ये पूछोगे कि इससे पहले क्या विदेशी आक्रमण भारत के ऊपर नहीं हुए, तो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी भारत में विदेशी आक्रमण हुए। जैसे शक आए भारत में, कुषाण आए और हूण आए। ये भी सभी विदेशी जातियां थीं और इन्होंने भी भारत के ऊपर आक्रमण किए। लेकिन इनको हम उस तरह से नहीं पढ़ते इनके आक्रमणों को, क्योंकि ये जब भारत में आए तो ये एक जनजाति के रूप में आए थे और ये भारत में आक्रमण करने के बाद भारत में बस गए। और उन्होंने भारत में जो उस समय पे बहुत सारी हिंदू धर्म की अलग अलग संप्रदाएं चलती थीं, तो उन संप्रदायों में घुल मिल गए और उन्होंने उन्हीं संप्रदायों को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सबसे पहले जब मोहम्मद गौरी यहाँ आया और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा के यहाँ पे जब अपना शासन स्थापित किया, तो मोहम्मद गौरी यहाँ पे एक अलग धर्म लेके आया, वो था आपका मुस्लिम धर्म। तो यहाँ पे बात ये थी कि एक अलग संस्कृति का प्रवेश भारत में हो रहा था। उससे पहले भी जो विदेशी आक्रमण थे वो कोई संस्कृति लेके भारत में नहीं आए, वो भारत की संस्कृति में बस गए। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। और उसके बाद देखते हैं कि उसी का परिवर्ती रूप था मुग़ल, और मुग़लों के बाद यहाँ पे आए अंग्रेज। अब अगर हम मुस्लिम साम्राज्य, अरबी साम्राज्य और मुग़लों की बात करें, तो उनको भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट इस वजह से किया जाता है कि भाई उन्होंने यहाँ पे अगर आके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तो कर ली, लेकिन पूरी तरह से वो इस देश को मुस्लिम नहीं बना पाए। दूसरी बात ये है कि वो भारत छोड़ के नहीं गए, भारत में ही रहे, और भारत के जो हिंदू बहुसंख्यक लोग थे उनके साथ उन्होंने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर लिया और कंप्रोमाइज़ करके एक कॉमन संस्कृति बनाई, जिसको हम भारतीय मुस्लिम कहते हैं, या हिंदू मुस्लिम एकता का जो गंगा यमुनी तहजीब कहते हैं। कुछ इस तरह की संस्कृति यहाँ पे डेवलप हुई हिंदू और मुसलमानों के यहाँ आने पर। अब बात कर लेते हैं कि जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पे एक तीसरा धर्म आया, वो था ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म में अंग्रेज़ों की खासियत ये थी कि अंग्रेज़ कभी भी भारतों के साथ घुल मिलना बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो एक तरह से अपने आप को ईश्वरीय समझते थे और जो दूसरी जनता थी उसको वो दास समझते थे। उनसे वो किसी भी तरह के संपर्क में नहीं थे, न उन्होंने किसी तरह के संबंध स्थापित किए। वो पूरी तरह से अलग रहते थे भारतीय समुदायों से और उनको पूरी तरह से घृणा की नज़र में देखते थे। तो अंग्रेज़ों की संस्कृति ये रही भारत में आने के बाद, वो कभी भी भारत में घुल मिले नहीं। न तो उन्होंने भारत में कोई शादी विवाह जैसे संबंध स्थापित किए, तो वो हमेशा दूर से ही नौकरों जैसा व्यवहार करते रहे। यही कारण रहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में इतना बड़ा विरोध हुआ और एक दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके विरोध के द्वारा वो यहाँ से भागना पड़ा। अब आप देखोगे कि बक्सर के युद्ध से पहले एक छोटा युद्ध हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था। रॉबर्ट क्लाइव का जो युद्ध था, उस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था
कि भारत सबसे पहले बंगाल के नवाब थे उसको हराया था। एक छोटा सा युद्ध था, एक तरह की झड़प कहा जाता है 1757 में। तो उस युद्ध के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के अंदर यहाँ पे एक महत्वाकांक्षा जागृत हो गई कि यहाँ पे हम अपनी एक सेना रख सकते हैं और उस सेना के दम पर हम यहाँ पे राज कर सकते हैं। उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि भारत के ऊपर लगातार नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, जिन्होंने भारतीय साम्राज्य को पूरी तरह से रौंद दिया। और उसके रौंदने के बाद अंग्रेज जब उसी समय भारत में आ रहे थे और उनको ये पता चल गया था कि भारत का जो केंद्रीयकृत सबसे बड़ा सुदृढ़ जो शासक है वो था, जो दिल्ली में बैठता था मुग़ल साम्राज्य, वो बहुत कमज़ोर हो गया है और उसे कोई भी विदेशी आके यहाँ पर पीट के चला जा रहा है। तो इस वजह से उनके अंदर ये एक महत्वाकांक्षा जगी कि हम भी यहाँ पे क्या कर लें कि हम यहाँ पे एक अपना साम्राज्य बना सकते हैं, सेना रख सकते हैं। और उसी महत्वाकांक्षा को एक महत्वाकांक्षी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क था रॉबर्ट क्लाइव, उसने प्लासी के युद्ध में 1757 में एग्जीक्यूट किया और उसने एक युद्ध जीता। युद्ध जीतने के बाद वो इंग्लैंड चला गया और उसके लगभग 9 साल बाद ही बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर का युद्ध का जो नेतृत्व था वो किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। और हेक्टर मुनरो ने भारत के जो 3 सबसे बड़े राजा या साम्राज्य कह सकते हैं, उन तीनों को एक साथ हरा दिया। और एक साथ हराने के बाद कहीं ना कहीं उसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रख दी कि अब भारत के जो साम्राज्य है, मुग़ल बादशाह, उसको अंग्रेज़ों की बात माननी पड़ेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करना पड़ा। और इसी युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। और इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेज़ों को विशेष अधिकार दिए गए, उनको राजस्व अधिकार दिए गए। उन्होंने मनमानी तरीके से अपने लिए कुछ क्षेत्र भी स्थापित कर लिया, उड़ीसा और बंगाल का क्षेत्र उन्होंने अपने लिए ले लिया। तो बक्सर का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है।